शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा विभाग ने लेटर जारी किया है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग कब होगी, इस पर तमाम तरह के सस्पेंस बने हुए हैं, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने सस्पेंस खत्म करते हुए लेटर जारी किया है। संभावित तिथि बताई है कि किस तिथि को क्या होगा, किस तरह से शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। ट्रांसफर पोस्टिंग पर तमाम तरह के जो सस्पेंस बने हुए हैं। रेशनलाइजेशन की पहले बात है, तो रेशनलाइजेशन कब होगा, उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन कब देना होगा, ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया कब तक होगी, इन तमाम बातों पर स्पष्ट तौर पर लेटर जारी कर शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि कब क्या होगा। तो आपको वो लेटर, जो महत्वपूर्ण लेटर है, आप देख सकते हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है 17/7/2026, यानी आज लेटर जारी किया गया है। और जो विभागीय अधिसूचना, आपको लेटर दिखाता हूं, जो विभागीय अधिसूचना संख्या 656 दिनांक 25/6/2026 के द्वारा बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 अधिसूचित किया गया है। इस नियमावली में वर्णित प्रावधानों के सापेक्ष समायोजन, समानुपातीकरण यानी रेशनलाइजेशन, पारस्परिक स्थानांतरण यानी म्यूचुअल ट्रांसफर एवं सामान्य स्थानांतरण यानी नॉर्मल जो ट्रांसफर होगा, वो संबंधित विभिन्न गतिविधियों का समयबद्ध निर्धारण निम्नवत किया जाता है। तो शिक्षा विभाग ने लेटर जारी कर बताया है कि कब क्या होगा, क्योंकि जिस तरह के सस्पेंस बार बार खड़े हो रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग इस घेरे में भी है कि ट्रांसफर पोस्टिंग होगी भी कि नहीं होगी, कब होगी, तमाम तरह के सस्पेंस थे। तो अब इस सस्पेंस को खत्म करते हुए शिक्षा विभाग ने तिथि निर्धारित कर दी है कि इस तारीख तक ये जो है संभावना है, ये काम होगा। तो आपको दिखाएं जो स्थानांतरण संबंधित गतिविधि है, और दूसरी तरफ जो आप लेटर देख सकते हैं, संभावित समय सीमा है। संभावित समय सीमा है यानी समय सीमा एक निर्धारित की गई है शिक्षा विभाग की तरफ से कि हम इस तारीख तक जो है इस काम को करेंगे। तो समायोजन, पारस्परिक स्थानांतरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया। तो समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण, समायोजन यानी जो रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया है, और पारस्परिक स्थानांतरण यानी जो स्थानांतरण ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया है के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी 29 जुलाई से। जी हाँ, वो तारीख होगी 29 जुलाई, जिस पर सस्पेंस बना हुआ है। तो शिक्षा विभाग ने संभावित तिथि घोषित की है। तो आपको फिर से बताएं, समायोजन यानी जो रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया है और पारस्परिक स्थानांतरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया है, उसके लिए 29 जुलाई से लेकर 5 अगस्त की समय सीमा तय की गई है। यानी 29 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के बीच ये समय होगा जब ये प्रक्रिया शुरू होगी। जो प्रक्रिया है वो गतिविधि होगी। अब संभावित समय सीमा है, अब इसमें हेरफेर भी हो सकता है, जैसा कि समझा जा सकता है। संभावित समय सीमा दिया गया है, कोई तय समय सीमा इसे नहीं कहा जा सकता है। और आगे जो आवेदन हो जाएगा, समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण यानी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन और समायोजन, उसके पहले समायोजन की जो प्रक्रिया है उसकी प्रक्रिया की शुरुआत 29 जुलाई से कर दी जाएगी, जैसा कि बताया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा। आगे अब लिखा जा रहा है समायोजन, समानुपातीकरण। पहले समायोजन होना है, यानी जो रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया है, जिसके बारे में बार बार शिक्षा मंत्री कहते रहे हैं कि पहले रेशनलाइजेशन होगा, क्योंकि जिस तरह से शिक्षकों की संख्या कहीं बहुत ज़्यादा है और किसी स्कूल में शिक्षक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया को सबसे पहले अंजाम दिया जाना है। तो रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया जो है उसके लिए भी समय निर्धारित किया गया है, और चरण 1 में जो है ये काम होगा। चरण 1 में जिला, प्रमंडल, राज्य स्थापना समिति की बैठक एवं शिक्षक बार समायोजन, समानुपातीकरण सूची का प्रकाशन, समायोजन समानुपातीकरण सूची पर अपील और अपीलों का निष्पादन। यानी जो रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया जो है उस पर बैठक होगी, क्योंकि उसके पहले जो समायोजन की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही जा रही है 29 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक का समय दिया गया है। और उसके बाद
ये जो समायोजन की पूरी प्रक्रिया है उसके लिए 7 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक का वक्त दिया गया है। यानी लगभग 1 महीने से ज़्यादा का जो वक्त है वो दिया गया है कि रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया को पूरा करना है। उसके तहत जिला प्रमंडल राज्य स्थापना समिति की बैठक एवं शिक्षकवार समायोजन, समानुपातीकरण सूची का प्रकाशन, सूची प्रकाशित की जाएगी, समानुपातीकरण होगा यानी रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद जो सूची प्रकाशित होगी, और उसके बाद समायोजन समानुपातीकरण सूची पर अपील भी दर्ज कर सकेंगे आप, क्योंकि शिक्षा विभाग आपको मौका देगा उस सूची के बाद उस पर अपील करेंगे आप, अगर आपको कोई आपत्ति होगी तो, और अपीलों का निष्पादन किया जाएगा। तो पहली प्रक्रिया जो होगी ट्रांसफर पोस्टिंग की वो रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, और उसके लिए 7 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक का वक्त दिया गया है कि इसके बीच इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पारस्परिक स्थानांतरण यानी म्यूचुअल ट्रांसफर। अब अगला जो चरण है वो म्यूचुअल ट्रांसफर है। जैसा कि शिक्षा विभाग ने बताया है, म्यूचुअल ट्रांसफर के तहत जिला प्रमंडल राज्य स्थापना समिति द्वारा पारस्परिक स्थानांतरण किया जाएगा। इसके लिए 10 से 14 सितंबर का वक्त निर्धारित किया गया है। यानी रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया खत्म होगी और उसके बाद 10 तारीख से पारस्परिक स्थानांतरण यानी म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होगी। ये 4 दिनों में ही पूरा किया जाएगा। 10 से 14 सितंबर का वक्त पूरा दिया गया है इसके लिए। और पारस्परिक स्थानांतरण के बाद सामान्य स्थानांतरण जो है वो अंतिम प्रक्रिया होगी, सामान्य स्थानांतरण होगा। तो सामान्य स्थानांतरण के तहत क्या क्या होना है ये भी बताया गया है। सामान्य स्थानांतरण के तहत समायोजन, पारस्परिक स्थानांतरण के उपरांत सामान्य स्थानांतरण हेतु संशोधित विद्यालयवार रिक्तियों का प्रकाशन किया जाएगा। यानी जो सामान्य स्थानांतरण होगा पारस्परिक यानी म्यूचुअल के बाद सामान्य स्थानांतरण होगा, ट्रांसफर पोस्टिंग की जो मुख्य प्रक्रिया होगी वो जो है 16 सितंबर वो निर्धारित की गई है। 16 सितंबर को समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण हो जाने के बाद सामान्य स्थानांतरण हेतु संशोधित विद्यालयवार रिक्तियों का प्रकाशन किया जाएगा। तो 16 सितंबर वो तिथि होगी जब जहां जो सीटें खाली हैं, जिन विद्यालयों में 2 प्रक्रिया यानी रेशनलाइजेशन और म्यूचुअल ट्रांसफर के बाद जो सीटें खाली बचेंगी उस पर जो है वो रिक्ति जो है वो जारी की जाएगी 16 सितंबर को। आगे बढ़ेंगे तो दूसरा चरण होगा, चरण 3 में जो दूसरी प्रक्रिया होगी आगे की प्रक्रिया, सामान्य स्थानांतरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया शिक्षकों द्वारा वरीयता के अनुसार विद्यालयों के विकल्प का चयन। यानी सामान्य स्थानांतरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया जिसमें शिक्षकों द्वारा वरीयता के अनुसार विद्यालयों का विकल्प का चयन किया जाएगा। तो सामान्य स्थानांतरण के लिए आवेदन देना होगा। फिर से जो उसके पहले जो है विद्यालयों की सूची जारी की जाएगी जहां कहां सीटें रिक्त हैं, और उसके बाद आवेदन देंगे शिक्षक अपने चॉइस के अनुसार, अपनी वरीयता के मुताबिक कि किस स्कूल का उनका चॉइस है, तो उस आधार पर विकल्प दिया जाएगा, विद्यालयों का विकल्प। और ये जो प्रक्रिया है 17 से 23 सितंबर के बीच पूरी की जाएगी। यानी ये जो सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया 16 सितंबर से शुरू होगी और उसके बाद 17 से लेकर 23 तक जो है शिक्षकों को जहां खाली रिक्तियां हैं वहां आवेदन देना होगा, अपना चॉइस देना होगा, और उसके बाद जो अगला चरण होगा फिर जिला प्रमंडल राज्य स्थापना समिति द्वारा शिक्षकों का सामान्य स्थानांतरण सूची का प्रकाशन, स्थानांतरण सूची पर अपील और अपीलों का निष्पादन। यानी अब इसकी जो आखिरी प्रक्रिया होगी कि जिला प्रमंडल और राज्य स्थापना समिति द्वारा शिक्षकों का सामान्य स्थानांतरण की सूची का प्रकाशन किया जाएगा शिक्षकों के आवेदन के बाद, और स्थानांतरण सूची पर शिक्षक अपील कर सकेंगे। यानी जिन शिक्षकों को अगर उनके मन लायक विद्यालय नहीं मिलेंगे या फिर उन्हें आपत्ति होगी तो वो आपत्ति दर्ज कराएंगे और अपीलों का निष्पादन किया जाएगा। तो इसके लिए जो वक्त निर्धारित किया गया है 24 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर, यानी 24 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर, पूरा अक्टूबर का वक्त होगा जब आप अपील करेंगे। और इसके बाद फाइनली अगर यूँ कहा जाए कि शिक्षकों का स्थानांतरण ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकेगा, जो सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य स्थानांतरण है। तो
ये जो तिथि निर्धारित कर दी गई है शिक्षा विभाग की तरफ से, तमाम तरह के सस्पेंस को खत्म करते हुए शिक्षा विभाग ने लेटर जारी कर दिया है और लेटर के जरिए बता दिया गया है कि कब कौन सी प्रक्रिया होगी। पहले रेशनलाइजेशन होगा, उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफर की बारी आएगी और म्यूचुअल ट्रांसफर के बाद सामान्य स्थानांतरण यानी ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है उसको अंजाम दिया जाएगा। और सभी के लिए तिथि निर्धारित कर दी गई है और 31 अक्टूबर तक इस पूरी प्रक्रिया को मतलब पूरा कर लेने का लक्ष्य शिक्षा विभाग ने रखा है। संभावित तिथि है, हालांकि इसमें कहा जा सकता है कि कुछ हेरफेर हो सकता है आने वाले वक्त में, लेकिन फिलहाल जो है शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर यह है कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग कब से कब तक हो पाएगी, किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, ये तमाम बातें शिक्षा विभाग ने स्पष्ट तौर पर लेटर जारी करके बता दी है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।